संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। संसद के पूरे सत्र के दौरान कुल 38 विधेयक चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 22 विधेयकों को सरकार पहले पारित कराने पर प्राथमिकता देगी। इनमें से वस्तु और सेवा कर विधेयक सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से जीएसटी विधेयक पर सभी दलों से बातचीत कर चिंताओं को दूर करने के लिए कहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार असहिष्णुता सहित सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक की ताकि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप संसद का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने को कहा है। राष्ट्र आज मनाएगा पहला संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकृत हुआ था। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिन संविधान और इसके निर्माण में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को समर्पित होंगे। कोच्चि में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने 2006 में अलुवा के पास पन्नायुकुलम में प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) की गुप्त बैठक मामले में दोषियों को आज सजा सुनाएगी। विशेष अदालत ने इस मामले में 5 लोगों को दोषी ठहराया है, जबकि 11 अन्य को बरी कर दिया। मुंबई आतंकवादी हमले की आज 7वीं बरसी है। 26 नवंबर साल 2008 में आज ही के दिन पाकिस्तान के 10 हथियारबंद आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे और आतंक की घिनौनी घटना को अंजाम दिया। इस हमले में तकरीबन 166 लोगों की मौत हो गई और करीब 300 घायल हुए। आतंकवादियों के इस खूनी खेल में मारे गए बेकसूर लोगों के परिजनों में आज भी दर्द झलकता है। तमिलनाडु में चेन्नई और आसपास के जिलों में हाल की बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज से राज्य का दौरा करेगा। इस दल में कृषि, वित्त, ग्रामीण विकास, पेयजल और बिजली मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे। पिछले पखवाड़े चेन्नई और आसपास के जिलों में आई बाढ़ में 120 से अधिक लोगों की जान गई है। देश की सड़कों द्वारा जीडीपी में 2% विकास का लक्ष्य। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क विकास से उनका मंत्रालय अगले 5 साल में 50 लाख नौकरियां जोड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की तारीख आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। बैंक ने ज्यादा संख्या में एप्लीकेशन आने के बाद इस बात का फैसला लिया है। बैंक इससे पहले गोल्ड बॉन्ड 26 नवंबर को जारी करने वाला था। घरेलू लाइटिंग योजना के तहत 3 करोड़ एलईडी बल्बों के वितरण की उपलब्धि हासिल करने के बाद सरकार कम ऊर्जा की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए DELP योजना के तहत 44 रुपए में एलईडी बल्ब बेचने पर विचार कर रही है। ये 300 रुपए के मौजूदा खुदरा मूल्य से काफी कम है। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए थोक खरीद के तहत एलईडी की कीमत घटाकर 44 रुपए प्रति बल्ब करने की योजना पर विचार कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 7 और तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। ये तहसीलें सूरजपुर, जशपुर, दुर्ग और बस्तर जिलों की हैं। राज्य में 26 जिलों की 117 तहसीलें सूखा प्रभावित घोषित की जा चुकी हैं। प्रदेश के राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने बताया कि सूखा प्रभावित तहसीलों के किसानों को राजस्व पुस्तक के प्रावधानों के अनुसार अगले महीने से मुआवजे का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क को सबूत के तौर पर पेश करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने कहा कि मुकदमों में न्यायिक कार्रवाई में किसी तथ्य को साबित करने या झुठलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायालय ने सीडी में टेप की गई बातचीत की सत्यता पर विचार नहीं किया, लेकिन एक बच्चे के यौन उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त शमशेर सिंह को निचली अदालत में सीडी को रिकॉर्ड के तौर पर पेश करने को कहा। तुर्की की सेना ने रूस के लड़ाकू विमान को गिराए जाने से पहले दी गई चेतावनी का ऑडियो टेप जारी किया है। इस रिकॉर्डिंग में अपनी दिशा बदलो संदेश को सुना जा सकता है। चेतावनी अंग्रेजी में दी गई और कई बार दोहराई गई थी। मंगलवार को तुर्की के लड़ाकू विमानों द्वारा गिराए गए रूसी विमान के पायलट ने कहा है कि फायरिंग से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ट्यूनीशिया की राजधानी में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को लेकर जा रहे बस पर हुए हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की है। बयान में कहा गया है कि ट्यूनीशियाई आत्मघाती हमलावरों ने हमले को अंजाम दिया, जिसमें राष्ट्रपति के 12 अंगरक्षक मारे गए। राष्ट्रपति बेजी कायद इस्सेबेसी ने इस हमले के तत्काल बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगाने और पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। पेरिस हमले के बाद से यूरोप में शरणार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने जर्मनी के एक अखबार को बताया है कि यूरोपीय देश अब और शरणार्थियों को अपने देश में आने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यूरोपीय संघ की सीमा पर सख्त पहरेदारी की जाएगी। नागपुर टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नागपुर में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट पर 11 रन बना लिए थे। भारत ने अपनी पहली पारी में 215 रन बनाए। मुरली विजय ने सबसे अधिक 40 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए मर्केल ने 3 और हार्बर ने 4 विकेट लिए।